तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर, जो कि हमारे देश के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप पांडे मोटिवेशनल में। दोस्तों, हमारे देश के नौजवान ऐसी नौकरियां करते हैं जो कि उनकी शिक्षा और उनकी डिग्री के अनुसार है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में कोई भी छोटी से छोटी गवर्नमेंट की नौकरी आती है, चाहे वो चपरासी की हो, चाहे क्लर्क की हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी हो, उसमें एक एक से पढ़े हाई लेवल के एजुकेटेड लोग, युवा भी उसमें अप्लाई करते हैं। और यही हालात है कि हमारे देश का पीएचडी करने वाला पर्सन भी आज किसी भी गवर्नमेंट संस्था में पानी पिलाने तक के लिए तैयार है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश का जो शिक्षा का लेवल है बहुत ही कम हो चुका है। अब आप ये सोचिए कि जो बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए सपने देखते हैं, जो बड़ी बड़े लेवल पे जाने के सपने देखते हैं, वो युवा कैसे कोई भी छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ नौकरी का संकट नहीं है, ये संकट आपकी शिक्षा का, आपकी योग्यता का है। दोस्तों, डिग्री लेने से योग्यता नहीं आती, और ये हमारे यहाँ भारत की कड़वी सच्चाई है कि हमारे भारत के जितने भी युवा हैं, 90% युवा, उनके पास योग्यता तो है, क्वालिटी तो है, क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन वो किसी भी पद पर कार्य करने के काबिल ही नहीं है, यानी कि वो नौकरी करने के काबिल ही नहीं है। दोस्तों, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के द्वारा कई सर्वे में बताया जा चुका है कि हमारे देश के 85% ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी भी नौकरी को पास करने के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करने के लिए काबिल ही नहीं है। हमारे देश के 65% युवा तो ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी वो एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी करने के काबिल नहीं हैं। और हमारे देश में 47% बेरोजगार युवा या फिर कहें तो पढ़े लिखे युवा ऐसे हैं जो कि किसी भी नौकरी को करने के काबिल नहीं है। और हमारे देश में सबसे बड़ी कड़वी बात ये है हमारे देश के युवाओं की, जो कि हमारे देश में 90% युवा तो ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनको काम चलाओ इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। दोस्तों, ये बातें मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई चल रही है और उस तालाब में मजदूर काम कर रहे हैं, और उन मजदूरों में से ऐसे हमारे देश के बेरोजगार युवा हैं जो कि बीए, बीएससी या फिर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, एक से ज़्यादा, या कुछ इंजीनियर्स जो कि बीटेक करने के बाद उस मनरेगा के तहत जो तालाब की खुदाई चल रही है उसमें काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको देखकर हैरान कर देंगी। ये तस्वीरें ये बताती हैं, जब इनसे पूछा गया इसमें जो काम करने वाले युवा हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें से कुछ मजदूर तो ऐसे हैं जो कि बीबीए की डिग्री लिए हुए हैं, कुछ एमबीए की, और कुछ बीटेक जैसे इंजीनियर्स भी इस मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, जो कि पूरे दिन में मात्र 200 के लिए मजदूरी करते हैं। आज उनका इस तरह रोड में काम करना, इस तरह भटकना और इस तरह पैसे के लिए परेशान होना हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, ये बातें मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में आज के टाइम पे हर एक प्रकार की जॉब्स धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और हमारे देश में मात्र एक ही उपाय बचा हुआ है हमारे देश के युवाओं के लिए, जो कि डायरेक्ट सेलिंग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ शब्दों में ये बता दिया है कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उनको खुद के ऊपर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही बड़ा फ्यूचर है, और ये एक 21वीं सदी का व्यापार है जो कि हर एक युवा को करना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।